बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थक चुके हैं ना? मायूसी ने आपके गिर्द घेरा डाल रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान दर हकीकत मायूस कब होता है? इंसान तब टूटता है जब उसे अल्लाह की ताकत पर कामिल यकीन नहीं रहता और वो ये भूल जाता है कि जिस रब ने ये कठिन हालात पैदा किए हैं वही इन्हें बदलने पर कादिर भी है। याद रखिए, जो शख्स आपकी तकदीर में लिख दिया गया है उसके मिलने से पहले अल्लाह ताला आपको कुछ खास निशानियां और इशारे दिखाता है। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और शायद अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि जो रब यह आजमाइश लाया है वही इसे खुशी में बदलने की ताकत भी रखता है। अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात का वाहिद मालिक है। क्या वो आपके हालात नहीं बदल सकता? जो अल्लाह आपके दिल में किसी की मोहब्बत डाल सकता है, जो आपको आजमाइश की भट्टी में डालकर निखार सकता है और जो किसी को पाने की तड़प देकर आपको नमाज, सजदे और तहज्जुद की लज्जत तक ला सकता है, तो क्या वो आपकी दुआ पूरी करने से कासिर है? हरगिज़ नहीं। शायद अल्लाह आपको आजमा रहा है कि जिस चीज़ या जिस शख्स की आपको तलब है उसके लिए आप में कितना सब्र और कितना यकीन है। वो आपके सजदों की तड़प देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आप सजदागाह में कितना रोते हैं। जिस रब के हुक्म के बगैर दरख्त का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, जिसके इशारे पर यह कायनात बनी और ख़त्म हो जाएगी, वहाँ आप मायूस क्यों होते हैं? जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उसके सीने में दिल धड़काया, क्या वो दिलों को फेरने पर कादिर नहीं? दुनिया का कोई भी इंसान कहीं भी हो, वो आपको मिल सकता है अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए। चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए या वो शख्स खुद आपको इनकार कर दे, तब भी अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ें, क्योंकि दिलों की चाबियाँ अल्लाह के हाथ में हैं। वो हालात बदलने पर कादिर है, वो दिलों को बदलने पर कादिर है, वो नफ़रतों को मोहब्बत में बदलने का फ़न जानता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए मट्टी में सजदारेज़ हैं तो अपनी दुआओं पर यकीन रखिए। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनाकर वो सब आपकी झोली में डाल देगा जो आप चाहते हैं। जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह कुछ ऐसी निशानियां ज़ाहिर करता है जो इस बात की गवाही होती हैं कि वो चीज़ आपका नसीब बनने वाली है। इसलिए अपनी दुआओं पर कभी शक न करें। लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नसीब में क्या लिखा है। सच तो ये है कि अल्लाह की तकदीर का अंदाज निराला है, जिसे हम अक्ल इंसानी से नहीं समझ सकते। अल्लाह के हर फैसले में एक गहरी हिकमत छुपी होती है। किसी शख्स से अचानक मिलना या जिंदगी के किसी खास मोड़ पर पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह का तयशुदा मंसूबा होता है। ये मुलाकातें और ये लम्हात अल्लाह का पैगाम होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपका कोई इरादा नहीं होता, मगर अल्लाह का इरादा आपको किसी नए रास्ते पर ले आता है। किसी को देखकर दिल में अचानक मोहब्बत का जागना आपका नहीं, बल्कि अल्लाह का प्लान है। वो देखता है कि आप किस मान से उसे मांगते हैं। मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त तकलीफ में हैं। वो शख्स नहीं मिल रहा, दुआएं बज़ाहिर रायगां जा रही हैं, मगर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए। जिस अल्लाह ने दिल में ये तड़प डाली है वही इसे मंजिल भी देगा। बस भागना छोड़ दें, क्योंकि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ने हर शय का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, इसलिए वक्त से आगे दौड़ने की कोशिश ना करें। कामयाबी तभी मिलती है जब आप साबित कदमी से आगे बढ़ें। जो बेसब्री में वक्त से आगे भागते हैं वो अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। बिखरी हुई चीज़ों को अभी बिखरा ही रहने दें, वक्त आने पर अल्लाह इन्हें खुद समेट देगा। हम खुद को अपने ही अंदर उलझा लेते हैं, जबकि हमारे पास सब्र जैसी अजीम नेमत मौजूद है। सब्र करना सीखिए और ख़ुद को एक पुरसुकून मुसाफिर बनाइए। यकीन रखिए कि आपका रब आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे रब, मेरे दिल को अपनी रज़ा पर मुतमईन कर दे, मेरी तड़प को सुकून में बदल दे, और जो मेरे नसीब में लिखा है उसे मेरे हक़ में बेहतरीन बनाकर मुझ तक पहुँचा दे। बेशक तू ही दुआओं को सुनने वाला और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। आमीन या रब्बुल आलमीन।